प्रथम हो जाएगी। कार्बोकैटायन का निर्माण होता है? नहीं होता है। काफ़ी है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहतरीन वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया। यह स्टूडेंट्स लगातार पूछा जा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में भी आया और 2024 में भी किसी की सेट में पूछ लिया गया। ये SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, क्या इनमें अंतर होता है, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया को, और इसका अंतर आपके सामने इस वीडियो में हम आपको हैंड टू हैंड लिखवाएंगे, ठीक है, जिससे आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। ये आप मुझ पे छोड़ दो, अगर आप पेन कॉपी लेकर देखेंगे ना तो ये SN1 SN2 अभिक्रिया आपको दिमाग में छप जाने वाली है, ठीक है। चलिए अपने आज की इस बेहतर वीडियो को अभी स्टार्ट कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, रियलिटी बताइए, ये SN1 SN2 अभिक्रिया नहीं है। इनफैक्ट ये आपका एक मैकेनिज्म है। क्या है ये? मैकेनिज्म है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक तरीके से मैकेनिज्म है। जैसे आप खाना खाते हो पच जाता है, नहीं ना, ऐसे नहीं ना पचता भाई, पहले वो हमारे नली के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी याद बड़ी याद तब ना पचता है। उसी तरह कोई भी अभिक्रिया होती है ना स्टूडेंट्स, वह SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर होती है। क्या होता है ये मैकेनिज्म, आइए आपको बताते हैं। अभिक्रिया का क्या मैकेनिज्म है, अभिक्रिया होने का क्या मैकेनिज्म है, ये समझते हैं। पहला है SN1। SN1 मैकेनिज्म क्या बोलता है? देखिए, यह मैकेनिज्म बोलता है कि अगर आप हेलो एल्केन में रिएक्शन कराते हो किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो स्टूडेंट्स आपके सामने आप तो क्या कर रहे हो, केवल ये न्यूक्लियोफाइल उठाकर इसमें जोड़ दे रहे हो, एक्स को निकाल रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दे रहे हो, यही आप कर रहे हो ना। लेकिन ये दोस्तों अभिक्रिया ऐसे नहीं हो जाता। इन रियलिटी में अगर आप अंदर झांकोगे तो यह अभिक्रिया SN1 कहता है 2 पद में होता है, 2 पद में होता है। पहला पद, दूसरा पद। क्या है? देखिए, पहला पद में होता ये है कि RX, ये RX पहले टूटता है। पहला पद कहता है कि RX मतलब कि ये हेलो एल्केन टूटता है और कार्बोकैटायन बनाता है, ठीक है। ये R+ क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पहले हम SN1 को समझ रहे हैं पूरे बोर्ड पर, ठीक है, फिर SN2 को समझेंगे। ये R+ क्या है? R+ सर जी कार्बोकैटायन है। नाम लिखते चलिए रफ में, अभी रफ में लिखते चलिए, कार्बोकैटायन है, ठीक है सर, समझ गए। और ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि नाभिक रागी, नाभिक रागी। उदाहरण क्या है नाभिक रागी का? जैसे आपका OH- हो गया, Cl- हो गया भाई, Cn- हो गया, SH- हो गया, ये सब उदाहरण है नाभिक रागी के। मतलब कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिस पे माइनस हो, OH पे माइनस होता है नाभिक रागी, Cl पर माइनस होता है नाभिक रागी, Cn पर माइनस होता है नाभिक रागी, बस यही है। ये जब रिएक्शन करता है तो पहला पद ये होता है कि ये RX टूटकर कार्बोकैटायन बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कार्बोकैटायन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अभिक्रिया कर कर R न्यूक्लियोफाइल बनाता है, तब जाकर आपका ये उत्पाद बनता है। पहला पद ये होता है स्टूडेंट्स कि ये टूटता है, और यही पद आपका बहुत स्लो होता है, टूटने वाला पद स्लो होता है। और उसके बाद आक्रमण करने वाला पद, ये न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ जुड़ने वाला पद फास्ट होता है। ये SN1 अभिक्रिया बोलती है, ठीक है। और उसके बाद कहती है कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वह केवल RX पर निर्भर कर रहा है, ये केवल RX पर निर्भर कर रहा है। ये जो RX है ना, इसी पर निर्भर कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी, आप बता दीजिए क्या होगी अभिक्रिया की कोटि? सिंपली आप बता दोगे, पढ़े हो आप सभी, प्रथम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो वेग है उसमें जो सांद्रता की घात 1 है बस, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। तो ये SN1 अभिक्रिया है आपकी, पहले 2 पद में होती है। पहला पद आपका स्लो होता है, इसमें आपका हेलो एल्केन टूटकर कार्बोकैटायन बनाता है, और उसके बाद कार्बोकैटायन दूसरे पद में कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक रागी आक्रमण कर कर उत्पाद बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का वेग केवल RX पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया की कोटि प्रथम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ये SN1 अभिक्रिया पूरी तरीके से होती है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वह है स्टूडेंट्स स्थायित्व। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बन रहा है ना, इसलिए कार्बोकैटायन
का स्थायित्व पर भी इस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। स्थायित्व ये क्या होता है सर? देखिए, कार्बोकैटायन कई तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक हो गया आपका इस तरीके से, ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव हो और ये आगे जाकर एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बोकैटायन। कार्बन पर धनात्मक बताता है कार्बोकैटायन, कार्बन पर धनात्मक आवेश हो तो उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो वो कार्बोकैटायन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलोगे इसको? 1 डिग्री। लेकिन ऐसा कार्बोकैटायन जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो इसको बोलोगे आप सभी 2 डिग्री। लेकिन ऐसा कार्बोकैटायन जो आगे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार्बन से जुड़ा हो इसको बोलोगे आप सभी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझे आप सभी? तो स्टूडेंट्स, स्थायित्व का जो क्रम होता है ऐसे होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो इस अभिक्रिया का वेग और ज़्यादा होगा। 2 डिग्री होगा थोड़ा सा कम, 1 डिग्री होगा तो और कम। ठीक है, तो कार्बोकैटायन बनता है 3 तरीके से, इसलिए तीनों के लिए जो वेग है वह इस तरीके से होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है आपकी SN1 अभिक्रिया। अब SN2 अभिक्रिया और भी आसान है। अगर हम दोनों को समझ लेंगे फिर उसके बाद हम दोनों में अंतर देखेंगे ना, बहुत ही आसान लगेगा अंतर, विश्वास मानिए। जब आप दोनों को समझने के बाद अंतर हमारे साथ देखेंगे। ठीक है, सो कॉपी पेन लेकर आप बैठे रहिए। अब इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया। अब आइए हम देखते हैं SN2 को समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंतर आपको लिखवाएंगे। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, इसमें बोला जाता है कि यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है। इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है एक ही पद में होती है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है, RH न्यूक्लियोफाइल जब अभिक्रिया करता है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है, बहुत ही शातिर दिमाग से देखिएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, पहले ही पद में अभिक्रिया कर देता है, पहले ही पद में अभिक्रिया कर देता है। ये RH को टूटने देता ही नहीं है। SN1 में हमने क्या देखा था कि पहले RH टूट रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ये नाभिक रागी आक्रमण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रैटेजी करता है, मतलब कि जैसे 2 राजाओं में लड़ाई होती है ना, तो एक राजा प्लान बनाता है कि आक्रमण पीछे से करूँ, पीछे से करूँ, उनको आक्रमण करने से पहले तुम पीछे से आक्रमण कर दो। यानी कि इसके टूटने से पहले ही ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर देता है। तो देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, इस तरीके से पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, और ये आक्रमण कर दिया RH पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये RH अलग होने ही वाला था, अलग देखो थोड़ा थोड़ा देखो अलग हो ही रहा है, तब से ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो ये जो होती है ये धीरे धीरे होती है, स्लो होती है, क्योंकि चुपके से दोस्तों आक्रमण करेगा ना, चुपके से करेगा ना, इसलिए यहाँ पर चीज़ें स्लो होती है। फिर उसके बाद कोई दूसरा स्टेप नहीं होता है, इसी में ही जस्ट तुरंत ही दोस्तों यहाँ पर X अलग हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से आगे काम होता है। ये X का अलग होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर देना। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट ये न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ जाता है। ठीक है, और ये X माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है यहाँ पर, कि पहले न्यूक्लियोफाइल इसमें पीछे से आक्रमण करता है तो ऐसा संक्रामक अवस्था बनती है, ऐसी संक्रामक अवस्था बनती है, इसको बोलते हैं संक्रामक अवस्था। बीच में अटका हुआ है अभिक्रिया, समझ लो इस तरीके से, ना X अलग हुआ है यहाँ पर, ना न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से अटैक किया है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत जुड़ जाता है और ये X उसी समय निकल जाता है तुरंत। ठीक है, सो ये ऐसे ये अभिक्रिया होती है। एंड बात करें इस अभिक्रिया का जो वेग है, ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया का जो वेग है वह यहाँ पर RH पर भी निर्भर करता है और जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है, इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह द्वितीय होती है। कोटि क्या हो जाती है इसकी, द्वितीय
हो जाती, क्योंकि देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, कोटि 2 बन जाएगी आपकी, ठीक है। और इस अभिक्रिया में SN2 में दोस्तों कोई भी कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बना। सो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो हमें देखना ही नहीं है। SN2 में यहीं पर आपका मामला खत्म हो जाता है और कुछ इसमें बचा ही नहीं है कि आपको बताएं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यह अभिक्रिया SN2 वाली एक ही पद में संपन्न होती है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करता है और संक्रामक अवस्था बना देता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद तेजी से अभिक्रिया होती है और उत्पाद बना देती है, क्लियर। इस अभिक्रिया का जो वेग है वह RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है, कोटि 2 होती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बस इतना ही हमें आपको समझाना था और आपको समझना था। इसके बाद हम इरेज करते हैं और आपको अंतर लिखवाना शुरू करते हैं 5-6 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब थाम लीजिए, क्योंकि आप जो हमने पढ़ा है ना वही चीज़ें आपको लिखवाएंगे अंतर में। जब आप खुद समझकर अंतर लिखोगे बिना रटे कि हमने समझा SN1 SN2 को, अब हम अंतर लिख कर दिखाएंगे सर, तब आपको अलग ही मज़ा आएगा। केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी कि अब हमने समझा SN1 SN2 को। तो आइए सबसे पहला पॉइंट डालिए इसमें और लिखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट डालिए और लिखिए अंतर। हम पहला पॉइंट में लिखेंगे कि यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, लेकिन SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। तो पहला अंतर यही लिखते हैं हम जरा, तो ये आपका, ठीक है। ये 2 पद में, ये 1 पद में। अब आइए सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट ये लिख देंगे कि इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 में न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी सामने से अटैक कर रहा है ना, सामने से आक्रमण करता है, सामने से आक्रमण करता है। लेकिन क्या उसमें सामने से करता है SN2 में? नहीं, चुपके से पीछे से आक्रमण करता है। तो इसमें आप लिखोगे SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करता है, ठीक है, पीछे से आक्रमण करता है, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। आप देखो आसान लग रहा है ना, बस हम यही चाहते हैं, केमिस्ट्री को हार्ड नहीं आसान बनाना, बस और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने समझा है लिख देंगे हम। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, इस अभिक्रिया में स्टूडेंट्स कार्बोकैटायन बनता है ना, हाँ अभिक्रिया में तो कार्बोकैटायन बनता है SN1 अभिक्रिया में। तो लिखोगे इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन क्या इसमें बनता है कार्बोकैटायन? नहीं बनता ना। सो यहाँ पर आप लिख दोगे तीसरा पॉइंट इसमें कि इसमें नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो अभी हमने आपको 3 पॉइंट्स लिखवा दिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके आइए आपको 2-3 पॉइंट्स और लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट्स आप देखते हैं चौथा पॉइंट, इसमें क्या अंतर है इन दोनों में। चौथे पॉइंट्स में लिखेंगे कि इसका जो वेग है ना वह केवल RX पर निर्भर करता है, लेकिन इसका जो वेग है ना वह RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग केवल RX की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? सांद्रता दिखाता है, लेकिन इसमें RX भी है और न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ये हमने समझाया था आपको। तो ये चौथा पॉइंट एक तरीके से हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप देखो अपने आप माइंड में आ गया कि यहाँ पर सांद्रता केवल यही है, इसकी घात केवल 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। लेकिन यहाँ पर ये एक दोनों मिलकर 2 बन गया, इसलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया सिंपली। तो देखो 5 पॉइंट्स हमने लिखवा दिए, आप चाहो तो 6 लिख सकते हो, 7 पॉइंट आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए दोस्तों इतने पॉइंट्स काफ़ी है, 5 पॉइंट्स काफ़ी है, ठीक है। अगर आप मन चाहे, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स उदाहरण। इसमें आप लिख सकते हो दोनों पद जो हमने आपको लिखवाए थे, इसमें जो एक पद होता है वो लिख सकते हो 6वें पॉइंट्स में, और इतना लिखकर एंड कर देना। एग्ज़ाम में पूरे नंबर
मिलने ही वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और खुशी देखो अलग ही होगी, क्योंकि आप बिना रटे आप चीज़ों लिखोगे। एक बंदा जो रट के चीज़ों को लिख रहा है बाद में भले ही भूल जाए, लेकिन आप समझे हो SN1 SN2, आप समझ के लिख रहे हो और आगे किसी को समझा सकते हो कि आखिर बेटा ये क्या होता है, ये होता है, रटो मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस यही हम चाहते हैं कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो और लोगों को खुद सिखाओ, उनको भी बताओ कि रटना नहीं है। देखो आपको एक क्लियर बात बताएं, चीज़ों को आप सीखो, समझो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ। इससे आपका क्या होगा ना, जो आप पढ़े हो वह माइंड में फिट हो जाएगा कि हमने अभी पढ़ा SN1 SN2, और जिसको नहीं आ रहा है उसको हमने उसके कॉपी पर, रफ पर, उसी के कॉपी पर हमने SN1 SN2 खुद से समझाया, तो आपको वह चीज़ें उसी समय रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगी। रिवाइज भी हो जाएगा, पेन का खर्चा है वो उसी के कॉपी पे होगा और मज़ा आ जाएगा। चीज़ें जब आप उसको बताओगे एक तरीके से याद हो जाएगा आपको पूरा। ठीक है, अप्लाई करके देखना। अगर वीडियो जाने से पहले यही कहेंगे, अगर छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो एजुकेशन सच से जोड़कर रेड आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यूं ही इस तरह मुस्कुराते रहिए, स्माइल हमेशा अपने चेहरे पर रखिएगा। ठीक है।